खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हैं बहादुरगंज के सबसे चर्चित गांव महेशवतना में। इस गांव में पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए लोग तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। अगर किसी को लौचाहाट आना है महेशवतना से, तब लौचाहाट इन लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है, जहाँ पे ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने बेचने के लिए लोग आते हैं। तो आप देखिए, इस रास्ते से लोग आते हैं जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो, कानों में झुमका हो, हाथों में आपको हीरे की अंगूठी हो, या फिर पैरों में वुडलैंड का चप्पल और जूता हो, तो भी आपको इसी तरह से आना और जाना पड़ेगा। तो ये हालात है। तो ये महेशवतना गांव की कहानी है। महेशवतना के अरमान, एक सड़क का जो अरमान है वो कब पूरा होगा, अब तक लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं है। अबूझ पहली बनी हुई है। लोग यहाँ जवान हो रहे हैं, बुजुर्ग अलविदा कह रहे हैं दुनिया को, इस अरमान के साथ कि एक सड़क का सपना साकार हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस रास्ते से आते और जाते हैं। अभी लौचाहाट जा रहे हैं कि महेशवतना सड़क का अरमान पूरा है वे नहीं है वे पूरा की कर रहा था जीतवर बात अंग्रेज बनेगा। अच्छा, तोसीद बोलते 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 वो हार गया। अच्छा, अब अंजार ने भी बैठ मसला किस में डालेगा, नदी में डालेगा या रोड में डालेगा? आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा? समझ में क्या, आज 19 से कल 20 है, 20 का टाइम दिया है वो। अच्छा, 2 दिन में? 2 दिन में पक्की सड़क का वादा है? पक्की सड़क का वादा है, बोल्डर पेचिंग का वादा है। कितना आया और कितना गया। अच्छा, और दबाव डालता है कि महेशवतना में वोट नहीं मिलता है। वोट नहीं मिलता है, जीतते हो कैसे? अच्छा, ये बात है। कैसे जीतते हो? मतलब सबको भगा दो, साले को नदी में फंसा दो। अच्छा, ये बात है। तीकी का वजह जी से सड़क का सपना पूरा है ना? नहीं नहीं हुआ महेशवतना का रोड। नहीं है, पूरा है। यह किस्म के सभी को लोग गुजरे चले आवे जहाँ यार की। अच्छा, वोट सब गो। हाँ, वोट ली रहेंगे। अब देखिए जाबिर साहब क्या कह रहा है। एमपी बना हुआ है, जाबिर साहब क्या कह रहा है। वो तो कहता है कि हम अपना टाइम में बना देंगे रोड को। अगर बना देता है तो बहुत अच्छा है। महेशवतना के लिए सुविधा होगा, सबके लिए, रहे रिश्तेदार जितने भी है, प्रतिनिधि भी आएगा तो चैन से आएगा। लौचाहाट आने के बाद इस तरह का जो रोड देखता है तो आदमी वहीं से वापस हो जाता है। किस्म अगर गांव तो सड़क क्षेत्र रिश्ता के करवा ये भागे वहाँ यहाँ से। अब तक तो भागो एकदम भागवे करे। लोगों का आश्वासन दिले की कुछ यहाँ ओबीसी कि हम अपना फंड से रोड को बना देंगे, तो बिना बोल्डर पेचिंग का रोड को बना दोगे? अच्छा, ये बात है। इधर बैठ मसाला डालोगे, इधर नदी में जाएगा। अच्छा भाई, एक ट्रम तो डाल दिए, कहाँ पैसा पाएंगे? तो उतना करेंगे, उतना मारेगा पीछे ये लोग। तो रात आले जे तुमरा लौचाहाट जाहिस वो कच्चा मारे? कच्चा मारे नहीं, एक लाठी, एक लाइट, एक झोला ने हमरा परवड़ी सूजी याद बरसाती। और पहले 20 साल पहले तो घोड़ा ने 20 साल पहले घोड़ा बांधे दिनों लौचाहाट कोड़ा ने घोड़ जाइनु हमरा। हाले मोटरसाइकिल राखे दोस हाला मोटरसाइकिल कोई गिनती नहीं, तेले नहीं मिलो वाला। हमरा गाड़ी जमा के दोई उछा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्टैंड बनेले। कुन यहाँ से हो सकती है यह किस्म है वे सरकार अरमान को पूरा है वे तुम सर? 3 साल से तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, और 3 साल से लौचा महेशवतना पूरा परेशानी के हाल में है। और हम लोगों का कुछ सुनता ही नहीं है आगे से। अच्छा, जिसको भी जो भी आता है यहाँ से वापस पूरा चेक करके चला जाता है कि हाँ आप विकास का काम होगा, तो यहाँ से जा रहा है, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। फिर दूसरा आदमी आ रहा है, देख के चला जा रहा है, कोई काम। इसलिए हम लोग 3 साल से पूरा सैलाब के चपट में फंसे हुए, घर बाड़ी सब खत्म हो चुका है। रोड घाट कुछ भी नहीं है। रोड घाट ना रास्ता है ना कुछ है, जाने आने का दिक्कत भी और रहने सहने का भी बहुत परेशानी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर 3 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है, 3-4 साल से। तो इसलिए किसी के ऊपर कैसे भरोसा किया जाएगा? अब काम ही नहीं हो रहा है कुछ। वो आज तो टोपी और सब कुछ। महेशवतना का हाल ये महेशवतना का हाल है। की हाल भाई? कुनिया से हो सकती है? तो बहुत दूर हो सकता है। कुनिया से? पैसा से दानर मोटरसाइकिल ने की दानर नहीं है, किनिया ही अपना है। तो किनार मोटरसाइकिल ये हाल करो इसती की कर बोल कर लाओग नहीं रास्ता रहा ऐसा जे की करूं तो ये किस्म तो जब से टिप पैदा हुई तबे से छे किस्म शायद आप देखो करे नहीं तो की करूं। तो तोर सा आदमी एकदम शाहरुख खान से लागो तो करने का बर्दाश्त करो। आप चलो आओ जना कोई हम करे। चल दो निकल नहीं तो जाम लगे है। अस्सलाम वालेकुम। चीज अच्छा हनीमन रहे रोड डाने की तुम साथ चलते जना है? हम साथ चलते कहाँ चलते थे? अच्छा, वाह, काम पुलिस का। हाँ, हमरा विधायक नहीं थी ना, थी तो उधर से फंसी लोग ना, हाले इधर से बोलो क्या किलोमीटर उधर दूर छो?
3 से 4 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। हाँ, और इधर से तो बगली देश एकदम हालात क्या जो हालत हम यार रहो नहीं काम करूँ के घर जे जी दो वहीं इलाहाबाद कहीं जाके हाँ बने नहीं। अच्छा, क्या मना को। तो सबसे पढ़ा लिखा गांव, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला हाँ, गांव, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे नामी गांव, हाँ, आज फेल है। फेल है। हाँ, क्या नेता ज्यादा ना नेता ज्यादा फेल, इसलिए फेल। हमारा बर्बाद छी होना रहे, यही बात बोला चाहिए हमरा। अच्छा, गुस्सा उठोगे नहीं? गुस्सा तो उठो तो आप करो न की आप। अच्छा, तो कहा दिखाबो गुस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या ऐसे ही चलेगा? अब जैसे चले हैं आप लोग, जैसे चलाइए। अच्छा, ये बात है। और सब खैरियत है। महज बतना को सड़क का अरमान कब पूरा होगा? अल्लाह का करम है, आप बताइए। खैरियत तो यहाँ तबीयत खराब हो गई आकर के। खराब होगी नहीं तो खराब है ही, हाँ। इसमें जो भी आएगा उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो अभी आप इतना रिस्क लेकर के कैसे जाते हैं? जाना ही पड़ेगा क्योंकि सुबह शाम हम लोग रहते हैं यहीं पर ना। हम लोग यहाँ से तो दूर नहीं जा सकते हैं। लोगों को ये बताइए कि इधर से आप लोचा हाट आते हैं, लोचा हाट आपका बिजनेस पॉइंट है, हाँ, लाइफ लाइन है, और अगर आपको उधर से जाना पड़े तो कितना किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है? बहुत 5 किलोमीटर ज़्यादा। और इधर से तो हम लोग को 1 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर पैदल भी चल सकते हैं, बिल्कुल। तेल जलाने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात आखिर महज बतना किशन जिले का सबसे चर्चित गांव, शिक्षित गांव, टैक्स पेयर का गांव, ये हालत क्यों है? तो ये हालत इसलिए नदी की वजह से है, और दूसरी बात ये है कि जितने प्रतिनिधि होते हैं और कुछ सरकारी मामला भी होता है जिसको वो लोग हल नहीं कर पाते हैं वक्त पर। अच्छा, पटना जैसे शहर गंगा किनारे बसा हुआ है, तो महज बतना क्यों नहीं बस के रह सकता? बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसके लिए आपको तो भाई सीनियर अथॉरिटी और गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना होगा, प्रतिनिधियों को काम करना होगा। लेकिन इधर जो है ना थोड़ा सा हमारा ख्याल से तो लॉकडाउन की वजह से कुछ ऑफिशियल काम नहीं होता होगा, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा? हम लोग तो उम्मीद ही करते हैं। इसके अच्छा, अलावा उम्मीदों के ही सहारे जीते हैं। तो देखिए लोग यहाँ उम्मीदों के सहारे जीते जीते आकर के पक गए हैं। अब देखिए ये लोचा जाना चाह रहे हैं, आदत सी बन गई है ना, इसलिए किसी को दोष नहीं देते हैं, खुद को ही दोषी मानते हैं ना, ये चीज़ है। आप सर बताइए, आप लोचा जाते हैं, बिजनेस करते हैं, महज बतना का अरमान कब पूरा होगा सड़क का? महज बतना में देखिए इस तरह से गाड़ियाँ फंसती है और इस तरह से लोग निकलते हैं, ये महज बतना का हाल है। आखिर लोग इस तरह से कब तक चलेंगे? सदियों से इसी तरह से चलते हुए आ रहे हैं। तो शकील भाई है हमारे साथ, और भी कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए आपका क्या मांग है आखिर में? जी क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग हो रहा बार इसके लिए कुछ प्रतिनिधि लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कब तक हम लोगों को आना जाना हो रहा है, 1984 से ऐसी होते आ रहा है। तो ये सब काम के लिए हम लोग रिक्वेस्ट बन ठन कर कहाँ भोज खाने जा रहे हैं क्या? भोज खाने के लिए, हाँ भोज खाने के लिए जा रहे हैं। भोज खाने के लिए जाना था सर 1 बजे, लेकिन इस रास्ता की वजह से टाइम हाँ नहीं जा पाते हैं। और आपका, और सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी परेशानी को अवगत प्रशासन से करना हम चाह रहे हैं कि आप हमेशा हम लोगों के प्रति जागरूक हैं और इस रोड, इस नदी के कटाव को लेकर के हमेशा से क्या कहता है बात को उठाते हैं। लेकिन बहुत प्रयास के बावजूद भी सर हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। हद तक आप तो बहुत मेहनत करते हैं इस पीड़ा को जहाँ तक उठाने का वहाँ तक उठा करके अपनी बात, हम लोग का बात आगे तक पहुँचाते हैं, लेकिन अब उसका रिजल्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये लास्ट चांस है और ये आप हमेशा से प्रयास करते हैं और प्रयास करना चाहिए। जब तक काम अंजाम तक नहीं पहुँचेगा ये लगे रहना है और लगे रहेंगे सर इंशाल्लाह। महज बतना का सड़क का अरमान पूरा करके छोड़ेंगे जी, इंशाल्लाह पूरा तो होगा। लेकिन ये मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम लोगों के लिए इतना जद्दोजहद करते हैं, आपका शुक्रगुजार है। आप लोगों का प्यार है। निकलिए भोज खाने से, और लेट नहीं आवे, गाँव में याद रखिएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। कादों में भीग गए ना क्या आप? देखिए हालत देख ही सकते हैं, भीग गए हैं कि आप नहा लिए हैं कादों में। ऐसा मत सोचिए जले पे नमक छिड़क रहे हैं। आप रोजाना लोचा आते हैं और जाते हैं जी। ये सब हालात देख करके क्या लगता है? अभी 6-7 महीना पहले वोट भी किए जी, तो इस बार जो हम लोग जो वोट जो किए ना, तो हर जगह जो मतलब नेता लोगों का आश्वासन जो सुने, और बैरिस्टर साहब भी बोले थे बात कि हम जीतने के बाद
पहला काम जो रहेगा मेरा नदी वाला ही काम रहेगा और हर गांव को सेव करने का काम करेंगे। अस्थायी समाधान। हाँ, बार तो ऐसा चुनाव के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। हाँ। किसी भी जगह। और कुछ दिन पहले ही नेता लोग आना जाना शुरू किए हैं, फोटोबाजी शुरू किए हैं। अच्छा, नदी किनारे। हाँ, नदी किनारे आते हैं, फोटो शूट करते हैं और निरीक्षण करते हैं कि काम जल्द शुरू हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बरसात में जब नदी में पानी आ जाती है ये किस टाइप का काम करेंगे। अच्छा, वो दिखाने वाला काम करेंगे। 4 बोरा लेके आएंगे, नदी में गिराएंगे, नदी फिर भसा के लेके चले जाएगी, वो भी चले जाएंगे साथ में, बोरा भी चले जाएगी, नेता भी चले जाएगा, है ना। नेता आएंगे अपने 4 व्हीलर से बड़ी कार में एसी लगा के, अकाउंट तो फुल हो जाएगा। हाँ, अकाउंट भी उधर फुल हो जाएगा और बड़ी बड़ी कार में आएंगे। अच्छा, होगा तो कीचड़ में उतरेंगे या नहीं तो वहीं से देख करके चले जाएंगे कि नहीं जाया नहीं जाएगा, समझेगा ना मामला वाले। हाँ, वो समझ जाएगा वहीं से। और वही हालात की वजह से 16 साल उधर गया, अब इधर जा रहा है ना। अब तक कोई आश्वासन ये नहीं मिल रहा है फाइनली कि हम लोगों का रोड आखिर बनेगा कब। चाहते क्या है, अरमान कब पूरा होगा? हाँ। चाहते क्या है, बोलिए। कुछ भी हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग क्या चाहिए एक नेता से, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक रोड चाहिए कि आप इस रोड का समस्या को हल कीजिए। आप अभी बरसात के समय में हल करना चाहते, क्या हल कीजिएगा, हम तो ये कहना चाहेंगे। आप पिछले 6 माह से भी आपको जब पता था कि महिदपतना की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि लोग बरसों से बिना रोड के आना जाना करते हैं, तो आपको ये चीज़ पहले करना चाहिए और सोचना चाहिए। इसके लिए आगे जो भी प्रशासन है, मंत्री है, जो भी है, उनसे मिलना चाहिए, आपको मिल करके इसका समाधान करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और शायद लगता है कि इस बार भी ऐसे ही हम लोगों को झेलना पड़ेगा। पता नहीं इस बार ये सड़क रहेगा नहीं रहेगा, कौन से गाँव रहेगा नहीं रहेगा, किसका घर रहेगा नहीं रहेगा। और जब नदी जो कटती है हमारे उधर, ये तो सड़क है, ये तो करते रहता है। महिदपतना टपू टोला जो है, खड़ी बस्ती जो है, वो ऐसे ही करता रहा। वहाँ पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। पिछले बार वहाँ पे घटनास्थल में भी जाकर के जनप्रतिनिधि, नाम क्या बोलेंगे, जनप्रतिनिधि लोग गए थे वहाँ पर, डायरेक्ट आश्वासन दिए थे कि इस बार हमको वोट कीजिए, जिताइए। सब ने वही किया जो करना था और नतीजा क्या निकला, वही पुराने जैसा हालात नहीं बदले। जनप्रतिनिधि बदल गए, हालात नहीं बदले। क्या चाहते हैं ये बताइए। अब यही चाहते हैं, क्या वही उम्मीद पर जी रहे हैं। अच्छा, और चाहना क्या है, चाहने वाली तो बात ही नहीं है। क्या फिर हम बोलेंगे कि नेताजी आए बोल के गए थे, लेकिन नेताजी क्या बोल के गए, वही पहले वाली भाषा चल रहा है ना। हाँ, यही बात चल ही रहा है यहाँ पर। क्या उम्मीद तो कुछ है नहीं, बस जीना ही पड़ेगा हम लोग को लगता है इसी तरह, बिना रोड के, बिना सड़क के। इस रोड का हाल आप तब से देख रहे होंगे जब से पूरा हुआ है। हो सकल जब से हुआ है हमको, जब से पैदल आना जाना कर रहे हैं, साइकिल भी चलाना नहीं जानते तब से बिना रोड के ही आना जाना कर रहे हैं। और तब की हालात कुछ और थी, लेकिन अब जो हालात देख रहे हैं अभी तो देखिए ही आप तो बराबर कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका हसन भाई कि आप आते हैं, हम लोगों का इस मुद्दा को सही से लाइमलाइट में लेके आते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर यही हाल रहेगा तो न तोड़ भोज है न कारो भोज है। वहाँ ये तो बहुत बड़ा समस्या है। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा समस्या है। आदमी आता है, कई टाइप के लोग दूर से आते हैं और रास्ता देख करके, रास्ता ही नहीं तो क्या देखेगा वो, देख करके हालात देख करके वापस चले जाते हैं कि नहीं जा पाएंगे आपके वहाँ पर। मेरे अपने ही लोग आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं। हाँ, बहुत सारे टूटते हैं इस तरह के हालात। डॉक्टर के पास पहुंचना मुश्किल होता है। कई लोगों का तो डेथ हो गया है इस सड़क के चलते, कई लोगों का, यही सड़क की समस्या की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। विदा रोड अरमान तुम सर पूरा है ना नहीं है? आपको इंशाल्लाह जरूर है। अच्छा है। तो यहाँ पे लोग जो है अपनी बदहाली से इतने मायूस हो चुके हैं कि अब उसको हंसी आती है बात करने में। ये महजबतना का दर्द है या हाल है। एक सड़क का अरमान कब पूरा होगा महजबतना का? आप लोग खबर सीमांचल देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। माहिर कुनैन के साथ हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। किसी तरह की खबरें अगर आपके गांव में भी है तो बताइएगा, खबर सीमांचल उसको तरजीह देगा। थैंक यू।